हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है बेसिकली दो जगह से आया हुआ है। अगर पहला हम देखें तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि आपका न्यू दिल्ली से रहने वाला है। और दूसरा अगर हम देखें तो SGPGIMS संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रहने वाला है। ये आपका जो है लखनऊ में सिचुएटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली नॉन टीचिंग पोजीशंस आई हुई हैं, और ये सारी पोजीशन जो है वो परमानेंट पोजीशन रहने वाली हैं। सो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या जो है डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। तो देखिए, ये है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली का वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए किनारे में जो है करियर करके दिया हुआ है। यहाँ पे करियर पे आके आप क्लिक करेंगे तो नॉन टीचिंग पोजीशंस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो पहला वाला है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट एंड ड्राइवर पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे जो है इनका ये रिक्रूटमेंट वाला वेबसाइट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे जो देखिए सेकंड वाला है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे ब्लू वाले पे तो इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी दोनों का डाउनलोड कर लिया एडवर्टीजमेंट, और मेन पॉइंट जो है वो हाईलाइट भी कर दिए हैं। और वही आप लोग को दिखाऊंगा ताकि समझने में भी इजी हो। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है इन लोगों ने डिटेल में। तो देखिए, ये है जो आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से आया हुआ है, जो कि आपका आगे न्यू दिल्ली में रहने वाला है। ऑफ कोर्स जो है आपका पोस्टिंग भी न्यू दिल्ली में रहने वाला है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो यहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका जीमेल यहाँ पे दे रखा है। बाकी इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है, समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है 5/7/2025। ठीक है, मतलब जुलाई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पहला अगर देखें तो ये रजिस्ट्रार का रहने वाला है। यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग आएंगे। ग्रुप ए पोस्ट रहने वाला है, ये ग्रुप ए का जॉब है। रजिस्ट्रार यहाँ पे देखिए लेवल 14 के अकॉर्डिंग 1,44,200 से लेके 2,18,200 आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है पोस्ट रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस जो है यहाँ पे आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह मांग रहे हैं। तो ये छोड़ देते हैं, ये अगर आप जो है एलिजिबल है तो अपने एंड से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है। ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट का पोस्ट है। पे मैट्रिक्स अगर देखें तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 81,100 आपको जो है पर मंथ दिया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज आपका रहना चाहिए। और 5 वैकेंसी है, जिसमें 4 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। बाकी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब आपका 12th जो है क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस जो है आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट का इन इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। ठीक है। बाकी यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लर्कियल जॉब में इन रेपुटेड ऑफिस में। ठीक है। डिजायरेबल अगर देखें तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा अगर है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट है, अगर नीलेट ओ लेवल आपने क्वालिफाई किया है, कंप्यूटर लिटरेसी है, तो यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है। और जूनियर असिस्टेंट में देखिए लेवल 2 के अकॉर्डिंग जो आपको 19,900 से लेकर 63,200 जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एज आपका रहना चाहिए, 27 ईयर से कम ही रहना चाहिए आपका एज। और यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व, एक एससी के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे भी आपका जो है 12th क्वालिफाई रहना चाहिए, और टाइपिंग आना चाहिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। यहाँ पे भी देखिए अगर आपका डिप्लोमा वगैरह है आपके पास तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी जो है आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ग्रुप सी का ही पोस्ट रहने वाला है ड्राइवर का। तो अगर आपको गाड़ी वाड़ी चलाने आती है और अच्छी खासी आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, एक वैकेंसी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। 19,900 से लेकर 63,200 जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। एज जो है आपका 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12th आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है
इतना ही पोस्ट था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो समर्थ पोर्टल है इनका ये वाला, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए का पोस्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2500 जो है आपको देना है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है या फिर विमेन कैंडिडेट है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ग्रुप सी का पोस्ट है तो यहाँ पे 1000 रुपीज आपको देना है, जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी और विमेन कैंडिडेट है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई फी नहीं देनी है। ठीक है। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बेसिस पे जो है आपका हो सकता है। एंड अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो इनका यहाँ पे जो है ईमेल दे रखा है, इनसे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। और ये जो है 5/7 मतलब 5 जुलाई 2025 तक जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि आपका ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रहने वाला है। ये आपका अगेन लखनऊ में रहने वाला है। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मीडियम सीआरटी एग्जाम होगा। यहाँ पे देखे तो बहुत सारा पोस्ट है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अगेन ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे नर्सिंग वालों के लिए अच्छा रहेगा ही। तो नर्सिंग ऑफिसर अगर आप हैं तो यहाँ पे देखिए एस सी के लिए 253 है, एस टी के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 324 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 119 है, और अनरिजर्व के लिए 480 है। टोटल यहाँ पे 1200 पोस्ट है। ठीक है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर का रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाला है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रुप सी का जो है पोस्ट रहने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर का रहने वाला है सीडब्ल्यूएस बायोमेडिकल का, यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है। वो भी एससी के लिए, और लेवल 6 का यहाँ पे जो है लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी दी जाएगी। ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का यहाँ पे रहने वाला है, 7 वैकेंसी है। ठीक है। स्टोर कीपर का यहाँ पे 22 वैकेंसी है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का यहाँ पे 2 वैकेंसी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का यहाँ पे 32 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर का यहाँ पे 64 वैकेंसी है। सी एस एस डी असिस्टेंट का यहाँ पे 20 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन का यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है। और यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का यहाँ पे 43 वैकेंसी है। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका बैकलॉग अनफिल्ड वैकेंसी भी है यहाँ पे, जो कि ओटी असिस्टेंट के लिए रहने वाला है। यहाँ पे टोटल 81 वैकेंसी है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ग्रुप सी का पोस्ट ये भी रहने वाला है। बाकी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने end से पूरा आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत सारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। तो अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रहने वाला है, प्लस जीएसटी 18%, तो टोटल आपका 1180 रुपीज हो जाएगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही रहने वाला है। बाकी एस सी एस टी के लिए यहाँ पे 600 रहेगा, और प्लस जो है 108 जीएसटी आपका लगेगा। टोटल 708 रुपीज जो है आपका टोटल एप्लीकेशन फी रहेगा। बाकी यहाँ पे जो है अगेन आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखे तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आपने बीएससी किया है नर्सिंग में, या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर बीएससी अपने पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्लस जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है और करके अगेन डिप्लोमा है अगर आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है अगर आपके पास डिप्लोमा रहेगा तो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर का रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपने बीकॉम वगैरह किया है 55% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांग रहा है। टेक्निकल ऑफिसर का यहाँ पे रहने वाला है सीडब्ल्यूएस के, यहाँ पे डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में रहने वाली, या फिर ग्लास टेक्नोलॉजी में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका है, इन तीनों में से किसी में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। या फिर और एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब किसी अदर ब्रांच में भी अगर आप आपने इंजीनियरिंग किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और करके भी दे रखा है यहाँ पे, अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, और ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स ड्यूरेशन, मतलब 3 साल का जो है डिप्लोमा वगैरह आपने किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्लस यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी आपसे मांग रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे बीएससी इन लाइफ साइंस में, मतलब कि आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री किसी में भी आपने किया लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं।
प्लस जो है 1 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगेन ये जो है डिजायरेबल में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिजायरेबल में दिया है, अगर आपके पास नहीं है देन आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर। स्टोर कीपर का यहाँ पे जॉब है, डिग्री आपका रहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस जो है साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का यहाँ पे जॉब रहने वाला है। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए सोशल वर्क में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लाइन विद द वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी, प्रेफरेबली डीलिंग विद मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का रहने वाला है। ग्रेजुएशन डिग्री आपका होना चाहिए इन विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका रहना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में, और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका मांग रहा है। स्टेनोग्राफर का अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। उसका स्पीड जो है आपका 80 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, और टाइपिंग स्पीड जो है, और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे देखिए तो टाइपिंग स्पीड आपका जो है यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में रहना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सी एस एस डी असिस्टेंट का यहाँ पे देखें तो 10+2 अगर आपने पास किया है, और प्लस जो है आपके पास डिप्लोमा है सी एस एस डी में, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन का है, अगर आपने 10th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉटमैनशिप का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है उसमें, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का यहाँ पे रहने वाला है। 10th पास है अगर आप, तो ये भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में दे रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि ये डिजायरेबल में है। बैकलॉग का वैकेंसी है जो कि ओटी असिस्टेंट का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको जाके अप्लाई करना है, और क्या क्या कैसे भरना है सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। तो अपना ईमेल नंबर वगैरह या फिर मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि सब कुछ फर्दर जो है आपको उसी पे भेजा जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है छूटे ना आपसे, और सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा इस पोस्ट के लिए। तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।